खबर यूपी के झांसी से है, जहां महानगर की बजरंग कॉलोनी में 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक भव्य धार्मिक आयोजन किया गया है। बजरंग कॉलोनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय दुबे ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सत्यमित्रानंद गिरी की प्रेरणा से बजरंग कॉलोनी में समन्वय देवालय की स्थापना की गई है। इसमें शिव दरबार, राम दरबार, राधा कृष्ण एवं दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कार्यक्रम में 21 जनवरी को कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को पंचांग पूजन मंडप प्रवेश, 23 जनवरी को वेदी एवं मंडप पूजन, 24 जनवरी को अग्नि स्थापना एवं हवन शुरू होगा। यह हवन सुबह 8 बजे से 11:30 तक और शाम के सत्र में 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। 30 जनवरी तक हवन का यह सिलसिला जारी रहेगा। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक वृंदावन से पधारे हरवंश दास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की रसधारा बहेगी। प्रतिदिन संत जनों और विशिष्ट जनों का आगमन इस कार्यक्रम में होता रहेगा। हरिवंश दास जी संतों के विशेष कृपा पात्र हैं, जो अलग और अनूठे अंदाज में प्रसंग का वर्णन करते हैं। अभी इनकी आयु मात्र 18 वर्ष है। उन्होंने बताया कि इसी तरह यज्ञ करने वाले आचार्य ब्रह्मानंद जी और ललित कुमार मिश्रा भी अपनी 31 ब्राह्मणों की टोली सहित बनारस से पधारे हैं, जो विशेष विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया ने झांसी वासियों से अपील की है कि वे भी इस आयोजन का हिस्सा बने और पुण्य लाभ अर्जित करें। इस अवसर पर विशेष रूप से संजय दुबे, अनिल खरे, अरविंद कुमार नगाइच, यशवंत दुबे, श्रेयांश दुबे, अवधेश निरंजन, डॉक्टर पंकज सोनकिया, डॉक्टर प्रभात चौरसिया, रागिनी नगाइच, राधा दुबे, डॉक्टर साकेत चौरसिया, विकास गोयल, अन्नू गोयल, डॉक्टर मुकुट निरंजन, डॉक्टर विशाल गोयल, विष्णु यादव पार्षद, संजू गुप्ता, गोलू रायकवार आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर एक देवालय का निर्माण हुआ है और उस देवालय में भगवान भोले बाबा यानी कि भगवान शिव की पूरे परिवार की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम का पूरा दरबार और माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा और राधा और कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का जो यहाँ पर आयोजन है, उसी के निमित्त यहाँ पर रुद्र महायज्ञ का एक 5 कुंडी यज्ञ का रुद्र महायज्ञ का 24 तारीख से कार्यक्रम यज्ञ का आरंभ होगा और 21 तारीख से हमारी विधिवत विभिन्न कार्यक्रम जो चलने वाले हैं, जैसे कलश यात्रा है, मंडप प्रवेश है, मंडप का पूजन है, वेदी पूजन है, ये हमारा 21 से लेके और 23 तारीख तक सभी कार्यक्रमों। कथावाचक कौन रहेंगे? कथावाचक हमारे धीर समीर आश्रम के स्वामी हरिवंश दास जी महाराज, जो कि इस समय आपकी जानकारी में भी होगा कि कुंभ मेले में उनकी कथा, भागवत कथा भी चल रही है, वो यहाँ पर भागवताचार्य हमारे होंगे। और बनारस से हमारे स्वामी ब्रह्मानंद दुबे जी जो यज्ञाचार्य हैं, वो यहाँ पर यज्ञ के प्रमुख यज्ञाचार्यों में रहेंगे। और बनारस से ही सारे हमारे जितने यज्ञाचार्य हैं, सारे बनारस से ही आए। यह कार्यक्रम कहाँ संपन्न होने जा रहा है? यह कार्यक्रम बजरंग कॉलोनी में संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें अभी वेदी का निर्माण कार्य वर्तमान में अभी तुरंत में चल रहा है। और लगभग मुझे लगता है कि रात में हमारी पूरी वेदियाँ, 5 वेदियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी और हवन कुंड भी हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। कौन सी तारीख में क्या होने जा रही है? एक कलश यात्रा का आयोजन रहेगा और 22 तारीख में हमारा मंडप के जो यज्ञशाला का मंडप है उसका पूजन होगा और पंचांग पूजन होगा। और 23 तारीख में हमारा जो मंडप प्रवेश और वेदी पूजन और अग्नि प्रज्वलन, और उसके बाद में 24 तारीख से लगातार रुद्र महायज्ञ और 12 बजे से हमारी भागवत का कार्यक्रम सायंकाल 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद फिर हमारा रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम शाम 5:30 बजे तक और 6 बजे आरती का कार्यक्रम रहा करेगा, नित्य प्रतिदिन 30 तारीख तक। इस तारीख को भंडारा, प्राण प्रतिष्ठा और पूर्णाहुति करके इस कार्यक्रम का विराम होगा। देखिए, ये विशेष आयोजन इसलिए है कि जब यज्ञ के साथ में भागवत का आयोजन होता है तो संपूर्ण जिस क्षेत्र में आयोजन होता है, संपूर्ण क्षेत्र के अंदर ईश्वर की कृपा बरसना शुरू होती है और अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसे
चीज़ों से मुक्त होता है, तो हमारा बुंदेलखंड इन सभी चीज़ों से मुक्त हो, इसको लेकर के परम पूज्य गुरुदेव सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के प्रेरणा से इस यज्ञ का आयोजन और कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और हम सभी बुंदेलखंड वासियों से, विशेष रूप से झांसी वासियों से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के यज्ञ में सम्मिलित होकर के, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके और कथा में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ के भागी बने। सभी को हम इस कार्य हेतु आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से।